भारत में होली के दिन राम मंदिर में घोड़े ने हिंदू औरत के साथ ऐसा क्या किया कि तमाम हिंदू कांप कर रह गए। क्या ये कुदरत का अजाब था और वो औरत कौन थी? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हाल ही में भारतीय शहर अयोध्या में पेश आया, जहां बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया गया और आजकल वहां मेले का समा होता है। पूरे भारत से हिंदू शरपसंद अफराद राम मंदिर को देखने आते हैं। हिंदू इंतहा पसंद हर वो मौका हाथ से जाने नहीं देते जिसमें वो मुसलमानों की दिल आजारी न करे। बाबरी मस्जिद को शहीद करके हिंदू अब अपने मंदिर को लेकर हर तरह से मुसलमानों को अजियत और तकलीफ देना चाहते हैं। राम मंदिर में हिंदुओं ने अपनी पहली होली का त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाने का प्लान बनाया और इसके लिए पूरे भारत से ऐसे लोग बुलाए गए जो मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखाते थे और साथ ही साथ मुसलमानों के दुश्मन भी थे, यानी अपने दिल में मुसलमानों के लिए सख्त नफरत रखते थे। पूरे अयोध्या को सजाया गया और राम मंदिर में मेले का समा था। इन्हीं में एक गुस्ताख हिंदू औरत जो घुड़सवारी का तमाशा दिखाती थी, वो भी वहां आई हुई थी और इसने घुड़सवारी के दौरान मुसलमानों की दिलाजारी करने और इस्लाम का मजाक उड़ाने का मंसूबा बना रखा था। इस हिंदू इंतहा पसंद औरत का नाम सावित्री था, जिसका ताल्लुक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम से था जो मुसलमानों की जानी दुश्मन थी। सावित्री ने कुछ अरसे से यह मामूल बना रखा था कि वो अक्सर मेलों में घुड़सवारी का मुजाहरा करती और मुसलमान मुखालिफ इकदामात करती, जिससे मुसलमानों की तौहीन और इनकी दिलाजारी होती और इनके मजहब की बेहुरमती की जाती। इन्हीं मेलों में जिसमें इसकी तंजीम के और भी हिंदू इंतहा पसंद इकट्ठे होते थे और मुसलमान चूंकि कम तादाद में होते थे, तो ये लोग मुसलमानों की मस्जिद या घरों के सामने मेला लगाते हुए इकट्ठे हो जाते और सावित्री कुरान पाक के खिलाफ नऊजुबिल्लाह ओल फोल बकना शुरू कर देती। अगर कोई मुसलमान इसको रोकने की कोशिश करता तो तमाम शरपसंद हिंदू उस पर टूट पड़ते और उस मुसलमान को या तो जख्मी कर देते या फिर जान से ही मार डालते। प्यारे दोस्तों, यही मंसूबा लेकर सावित्री और इंतहा पसंद हिंदू राम मंदिर में इकट्ठे हुए और हिंदुओं के मजमे में सावित्री घुड़सवारी का मुजाहरा दिखाकर राम मंदिर के बन जाने पर खुशी का इजहार करने लगी। फिर घोड़े पर ही बैठकर इसने मुसलमानों के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी कि ये देखो, हमारे राम की जन्म भूमि है, हमने तुमसे वापस ले ली और यह इस बात का सबूत है कि तुम लोग झूठे थे। ये घर हमारे राम का था जहां तुम सालों से कब्जा करके मस्जिद बनाकर बैठे हुए थे। तुम लोग हमारे ही देश में हमारे भगवानों के खिलाफ जाओ, ये हमसे गवारा नहीं हो सकता कि तुम नऊजुबिल्लाह अन देखे खुदा की इबादत करो और हमारे साथ रहकर भी हमारे खुदाओं को पत्थर का बोलकर उनकी तौहीन करो। मैं आज होली के पवित्र त्यौहार में तुम्हारी किताब को रंग से रंगूंगी और आज मैं तुम्हारी इस झूठी किताब को जलाने वाली हूँ और तुम में और तुम्हारे खुदा में अगर हिम्मत है तो इसको बचा लो। कहो, अपने अल्लाह से कोई मौजज़ा दिखाए, अपने सच्चे होने का सबूत दे। मुझे किस तरह इस किताब को जलाने से रोकेगा? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं राम की जन्म भूमि में खड़ी होकर मुसलमानों की किताब को झूठा साबित करूंगी और इसको जलाकर खाक कर दूंगी। नऊजुबिल्लाह। वहां उस वक्त कोई मुसलमान भी मौजूद ना था। तमाम शरपसंद हिंदू बाकायदा प्लानिंग से इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे और अपने अपने मोबाइल फोन से सावित्री की वीडियो भी बना रहे थे। दरअसल मोदी हुकूमत की जानिब से सावित्री को मोहरा बनाकर राम मंदिर लाया गया और इससे ये तमाशा करवाया जा रहा था कि वो आज होली के दिन कुरान की बेहुरमती करे और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करे। पहले तो सावित्री अपने मेलों में बातों तक महदूद रहती थी, लेकिन आज वो गुस्ताख औरत कुरान पाक जलाने की बात कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद सावित्री का वो मकरू खेल शुरू हुआ जिसे देखकर कोई भी मुसलमान तड़प उठे। सावित्री हाथ में कुरान पाक पकड़े घोड़े पर बैठी हुई थी। इसने सबसे पहले कुरान करीम को होली के रंगों से रंगना शुरू कर दिया और फिर गुस्ताखी की इंतहा करते हुए अल्लाह के पाक कलाम पर पेट्रोल छिड़कने लगी और ये देखकर तमाम शरपसंद हिंदू हंसने लगे। बेशतर हिंदू राम मंदिर में होने वाली इस गुस्ताखी की वीडियो भी बना रहे थे। इससे पहले कि वो बदबख्त हिंदू औरत कुरान करीम को नजरे आतिश करती, अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि वहां मौजूद सभी हिंदुओं के होश उड़ गए। हुआ कुछ यूं कि अचानक से सावित्री का घोड़ा बिदक गया और इसने एक ही झटके में सावित्री को जमीन पर पटक दिया और अपनी टांगों से सावित्री को रौंदने लगा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सावित्री को संभलने का मौका तक न मिला। ये देखकर तमाम हिंदू दंग रह गए। इनकी सांसें सीनों में ही अटक गईं, क्योंकि सावित्री का घोड़ा अपनी मजबूत टांगों की मदद से सावित्री के सीने को रौंद रहा था।
सावित्री देखते ही देखते खून में लथपथ हो गई। हैरान कुन अमर तो ये था कि सावित्री के हाथ में पकड़ा हुआ कुरान करीम घोड़े की जीन में अटक गया और इस बेजुबान घोड़े ने कुरान करीम को जमीन पर गिरने से भी बचा लिया, जबकि इसी घोड़े ने सावित्री को कलाम इलाही की बेहुरमती नहीं करने दी। हिंदू ये देख कर सकते में आ गए कि सावित्री के घोड़े ने ही उसे रोन कर हलाक कर डाला। सावित्री को रोनने के बाद यह घोड़ा राम मंदिर में मौजूद दीगर हिंदुओं की जानिब मुतवज्जे हुआ तो सबकी दौड़ें लग गईं। सभी हिंदू राम मंदिर में बने कमरों में जाकर छुप गए और कुछ देर बाद वो घोड़ा राम मंदिर के बैरूनी दरवाजे से निकलकर ना जाने कहां गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया जिन हिंदू पंडितों ने अपनी आंखों से देखा था उन्होंने दीगर अफराद को सुनाया। यूं ये वाकया वायरल हो गया और जिस मुसलमान ने भी सुना अल्लाह अकबर पुकार उठा, क्योंकि जब राम मंदिर में कुरान करीम की बेहुरमती की जा रही थी तो उस वक्त कोई मुसलमान वहां मौजूद ना था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक एक घोड़े की मदद से कुरान करीम की हिफाजत फरमाई। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। तारीख उठाकर देखें तो ऐसे लोग इबरत का निशान बने जिन्होंने दीन इस्लाम और कलाम इलाही को जुटलाया और इनकी बेहुरमती की। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाता है कि क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे, उनसे अदावत करे और तौहीनो तमस्खुर का निशाना बनाए तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। जी तो दोस्तों, ये था आज का सच्चा वाकया।